गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का 9वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का टॉपिक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन स्थितियों में बनता है, वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि आभासी होगा, इसी के बारे में हम समझेंगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनने से पहले ये जान लेते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। किरण आरेखों द्वारा या किरण आरेखों के उपयोग द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस में एक दो किरणें जहाँ पर आपस में मिलेंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम दो किरण लेते हैं, दो किरणों के बारे में जानते हैं। ये है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम किरण आरेखों के बारे में जानेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर इसी तरह उत्तल लेंस में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। इसी तरह से इसमें अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। इसी तरह प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में, प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के पश्चात सीधे उसी मार्ग में चली जाती हैं। उसी तरह से अवतल लेंस में भी प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे वैसे चली जाती हैं, उसी दिशा में चली जाती हैं। ये है किरण आरेख। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल लेंस में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। इसी तरह से अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। और उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें सीधे उसी दिशा में चली जाती हैं। अवतल में भी प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें सीधे उसी दिशा में चली जाती हैं। ये है, इन्हीं किरण आरेखों के द्वारा हम लेंस में प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हम समझेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में। जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जा रही हैं। हमने जाना जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, वो फोकस से होकर जाती हैं। तो जो दो किरणें जहां आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब ये फोकस पर बन रहा है और ये प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है, बिंदु साइज का है, वास्तविक है, उल्टा है। वस्तु से छोटा, बिंदु साइज का, वास्तविक, उल्टा है। अब दूसरा, अब जब वस्तु अनंत व केंद्र के बीच में हो, अनंत और केंद्र के बीच में, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, फिर एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब ये किरणें जहाँ पर काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हम देख रहे हैं ये फोकस और केंद्र के बीच में ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यही पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। इसी तरह से अब जब वस्तु केंद्र पर हो, केंद्र पर हो तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण और वह फोकस से होकर जाएगी और इसके बाद एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वो सीधे चली जाएगी। तो ये देख रहे हैं हम, ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, केंद्र पर ही काट रही हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अब हम चौथी पोजीशन पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यहाँ पर। तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर, हमेशा एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो वापस फोकस से होकर जाएगी। फिर इसके बाद एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब ये किरणें जहाँ पर आपस में काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं काट रही है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये वक्रता केंद्र या जो है फोकस टू और अनंत के बीच में ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ये वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अब जब वस्तु फोकस पर हो, एक ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी और ये एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब ये देख रहे हैं दोनों किरणें, ये किरणें जो हैं आपस में, ये किरणें समांतर हो जा रही हैं अपवर्तन के पश्चात और ये कहाँ पर जाके मिलेगी? अनंत पर जाकर मिलेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो एक किरण जो है ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात और ये एक प्रकाशिक केंद्र से होकर, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। अब ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, उसी दिशा में, जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा। ये है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो
तब प्रतिबिंब जो है वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में हो तब प्रतिबिंब जो है वह अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब जो है उसका अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और इसके बाद वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब आगे हम पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना हम जानेंगे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब कोई वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो एक दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रहे हैं। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से दो किरणें जा रही हैं और ये अपवर्तन के पश्चात ये क्या होते हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये फोकस से जाती हुई, तो दोनों किरणें फोकस पर मिल रही हैं। प्रतिबिंब जो है वस्तु का फोकस पर बनेगा, वस्तु की साइज के से छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। फिर जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो ये किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और ये किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। तो ये दोनों जहाँ पर काटेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं ये फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा है। जब वस्तु अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब जो है वह फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा बिंदु साइज का होगा। और जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा।